सभी स्वर्णों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आवाज जरूर उठाएं। और ये जो कानून है ये हमारे बच्चों के लिए, ये जितने भी संस्थान हैं उनमें हमारे बच्चे आराम से ना शिक्षित हो सके, हमें गिराने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। यूजीसी रेगुलेशन में जो मैंने बात कही आपसे, उसमें कुछ और जोड़ दूं। जिन लोगों ने जिस कमेटी ने ये नियम बनाया यूजीसी रेगुलेशन का, उस कमेटी को ये नहीं मालूम कि ओबीसी क्या होता है। ओबीसी एक क्लास होता है, कोई जाति नहीं होती। और यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि ओबीसी वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक आते हैं। उनकी एक एक दर्जन जातियों से ज्यादा जातियां ओबीसी में आती हैं। ये बात कमेटी को नहीं मालूम है, जिसने ये बनाया होगा उसको नहीं मालूम है। मैं आपको बताता हूं कि ओबीसी में कौन कौन। ओबीसी में अगर आप क्षत्रिय जातियां देखें तो इसमें राजपूत, राजभर, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, कंबोज, मराठा तक ओबीसी में आते हैं। ग्रेट मराठास। अगर आप वैश्य की बात करें तो वैश्य में तेली, हलवाई, गुप्ता, विश्वकर्मा, कानू, लोहार, अग्रहारी, मोग, बांसफोड़, ऐसी तमामों जातियां ओबीसी में आती हैं वैश्यों की। अब आपको मैं बताता हूं, ताज्जुब में आप आ जाएंगे कि ब्राह्मणों की कौन सी जातियां ओबीसी होती हैं। ब्राह्मणों में कनौजिया, गोस्वामी, सारस्वत, नाथ, पुष्पक, ऋग्वेदी जो ऋग्वेद पढ़ाते थे, गुरव शिव मंदिर के पुजारी, और जोगी, कुछ देशस्थ ब्राह्मण, शांक दीपी, पुसरी, और भी बहुत सारे ब्राह्मण, यहां तक कि भूमिहार जो बिहार में है वो ब्राह्मण तक आपके ओबीसी में आते हैं। तो जो सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल इनको जो डिवाइड किया है, इसमें फर्दर एक और डिवीजन क्रिएट हो गया है। अब जो ब्राह्मण ओबीसी में है, जो क्षत्रिय ओबीसी में है, जो वैश्य ओबीसी में है उसमें, और जनरल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, इन दोनों में भी डिवीजन हो गया है। यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण में हो गया, क्षत्रिय क्षत्रिय में हो गया, वैश्य वैश्य में हो गया। और क्या चाहिए देश को बिल्कुल छितर बितर करके आप फिर से गजवाए हिंद यहां पे स्थापित कर दीजिए आक्रांताओं वाला। और कोई कसर नहीं है, यही पहले भी हुआ था। अब आपने यह काम कर दिया, वो भी छात्र जीवन से शुरू कर दिया। आप सोचिए देश की क्या दुर्दशा होगी। तो आप सबसे निवेदन है, मीडिया के थ्रू ऑनलाइन वीडियो बना के या कहीं से वैसे समर्थन देके आप इसका विरोध जरूर करें। जय हिंद।